जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर इस समय इतनी ज्यादा हड़कंप मच चुकी है बीएसएफ के नए एग्रेसिव पोस्चर को देख के कि अब इमरजेंसी बेसिस पे 11 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में अंसर वीडीपी के ट्रुप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। जी हां, 17,000 ट्रुप्स अंसर के पैरामिलिट्री के ट्रुप्स जो नॉर्मली अंदर डिप्लॉय होते हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको अब बॉर्डर पे लाया जा रहा है बीजीबी के ट्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए। और इलीगल बांग्लादेशियों को इस समय जो बीएसएफ पकड़ पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाले हुए कंगलुओं को फेंक रहा है इस समय बांग्लादेश के बाहर, उसको रोकने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे अंसर वीडीपी के ट्रुप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है इस समय। देखिए, इस समय रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि बंकर्स और मेकशिफ्ट डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स की खुदाई हो रही है। सोशल मीडिया पे बांग्लादेश के साइड से ही ये वीडियोस आ रही हैं इस समय, और ये उस टाइम पे होता है जब बीजीबी के चीफ दिल्ली के अंदर इस समय आ चुके हैं, बीएसएफ के चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एक डेलीगेशन आ रही है यहां पे, जहां पे बीएसएफ ने साफ साफ बोल दिया है कि इल्लीगल बांग्लादेशियों को बाहर भेजा जाएगा। जी हां, ये बात का इनफैक्ट हमारी सरकार ने भी कल ही के दिन वार्निंग दे दिया है इस समय कि जो भी इल्लीगल लोग हैं बांग्लादेश के भारत के अंदर, उन सब को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। और ये सुनते ही बांग्लादेश के अंदर हड़कंप मच चुकी है और उन लोगों ने ये काम किया कि ये अंसर लोगों को यहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है। फ्रिक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर इस समय भारत ने अपनाया, बीएसएफ ने अपनाया। देखिए, ये जो अंसर बटालियन है, 42 बटालियंस हैं, इनके पास लाइट मशीन गन्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई लाइटली आर्म्ड लोग हैं, इनके पास मशीन गन्स हैं। और ये 17,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया गया है और 50,000 और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो हैं उनको भी भेजा जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स इस समय आ रहे हैं। और वीडीपी के जो लोग हैं, जो 60 लाख लोग हैं, उनके पास वो प्रॉपर कंगलू है, उनके पास सिर्फ लाठी और टॉर्च दिया जाता है उनको। अब ये लाठी और टॉर्च लेके ये 60 लाख कंगलुओं को विलेज डिफेंस पार्टी के जो लोग हैं, इनको भी इस समय सिस्टमैटिकली अलग अलग गांवों के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है और एक्टिवेट किया जा रहा है उस रीजन के अंदर। यूजुअली ये जो लोग होते हैं ये उन गांवों के ही होते हैं और उनके आसपास के गांव में ही डिप्लॉयमेंट होती है। तो इन लोगों को अब यहां पे 3 लेयर डाला जा रहा है। एक तो बीजीबी है सामने, और फिर ये जो अंसर के लोग हैं बीजीबी को सपोर्ट करने के लिए, फिर गांव वालों को ये जो वीडीपी। देखिए, जो वीडियोस अभी सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे गांव वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अक्सर ये जो लोग बहुत सारे होते हैं, ये कंगलू होते हैं, वीडीपी के लोग होते हैं। तो इन लोगों को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। इन लोगों को चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट से पकड़ के उनको वहां से भारत के बॉर्डर के साइड लेके आया जा रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों को यह बात पता था, कंगलुओं को यह बात पता था। पिछले साल ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया था बांग्लादेश गवर्नमेंट का अंसर वीडीपी के साथ कि उनको बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाएगा। जी हां, अब उस चीज को एक्टिवेट कर दिया गया। तो एक सोची समझी प्लान्ड चीज यहां पे की जा रही है। और इन सब के बीच में कंगलुओं को भारत का डीजल भी चाहिए। जी हां, अब एक नया रिक्वेस्ट आ गया है बांग्लादेश की तरफ से कि 8,000 टन डीजल उनको अगले महीने, मतलब जून के महीने में चाहिए। और ये जो शिपमेंट उनको आसाम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से लेके बांग्लादेश के परबातीपुर डेपो तक उनको और ज्यादा चाहिए। अब ऑलरेडी 25,000 टन डीजल हमने अप्रैल के महीने में बांग्लादेश को भेजा है। जी हां, 25,000। अब उसके बाद में इनको और चाहिए। और इनफैक्ट राइस के भी अभी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर मेजर राइस का क्राइसिस चल रहा है। अब उनके अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स 2,30,000 किसान बांग्लादेश के, उनके जो जमीनें हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज हो चुकी हैं इस साल भी। जी हां, इस साल भी इनफैक्ट बारिशें हो रही हैं। अभी 76% अबव नॉर्मल इस समय पानी चल रहा है उनके बेसिन में। तो वहां पे राइस का भी शॉर्टेज है, राइस चावल भी चाहिए भारत से उनको, डीजल भी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे बॉर्डर पे ट्रुप्स भी उनको डिप्लॉय करना है भारत के खिलाफ। और इस समय दिल्ली के अंदर जो डेलीगेशन आई हुई है बांग्लादेश से, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है। इनफैक्ट कल के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा जिसको हम इस चैनल में कवर करेंगे। अंदर की खबर ये आ रही है, अब तक जो 2 दिन में जो डिस्कशंस हुए हैं, बांग्लादेश ने इसको एक उन लोगों ने कहा है कि बांग्लादेश अब इसको एक इंटरनेशनल इश्यू बनाएगा। जी हां, ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और अब इंटरनेशनल मीडिया में इसकी बातें की जा रही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मोहम्मद यूनुस जो है वो क्लिंटन फाउंडेशन का बंदा था, डीप स्टेट का बंदा था। वो उसकी तारें जो हैं वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारे, एमनेस्टी इंटरनेशनल और इनफैक्ट बहुत सारे जो जॉर्ज सोरोस बैक्ड एनजीओज हैं, उनके साथ भी उसके तारे जुड़े हुए हैं मोहम्मद यूनुस का। तो वो भी इस समय उसने भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया है। ये आप अगर नोटिस करेंगे पिछले 2 हफ्तों में बहुत सारे आर्टिकल्स छप चुके हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि भारत के तरफ से भारत की कुछ गलती है यहाँ पे कि जी
लोगों को भेजा जा रहा है, मतलब उल्टा चीज बताया जा रहा है कि भारत इलीगल घुसपैठ को भेज रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो एकदम उल्टा बात बताया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के अंदर। तो वो चीज का माना जा रहा है इस मीटिंग के अंदर। कुछ बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने बोला कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है और बीएसएफ गोलियां चला रहा है, टॉर्चर कर रहा है बांग्लादेश के ट्रुप्स को, लोगों को। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस मीटिंग के अंदर जो अभी हो रही है, उसके अंदर उन्होंने ये बात माना है कि मई महीने, पिछले साल मई महीने से लेके जनवरी के साल तक 2479 लोगों को भारत ने पुश किया है, बीएसएफ ने पुश किया है बांग्लादेश की तरफ से, और उनमें से 120 इंडियन नेशनल्स थे। ये बात कंगलो ने कंप्लेन किया। लेकिन यहां नोट करने वाली बात है, अगर 2479 लोगों में से मात्र 120 ही लोग अगर इंडियन नेशनल निकले और उन्होंने अगर हैंडओवर कर भी दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 95% लोगों को, जिन कंगलुओं को बीएसएफ ने पुश इन किया है एलिजिडली बांग्लादेश के अंदर, वो बांग्लादेशी नेशनल निकले। इसका मतलब अभी जो वेस्ट बंगाल की नई सरकार जो है, नए सीएम जो है शुवेंदु अधिकारी जी, उन्होंने जो अभी किया है, उसके पहले ही जो बीएसएफ पुश इन एलिजिडली जो कर रहा था वो एक्यूरेट था। तो अब तो और ज्यादा एक्यूरेसी होगा, क्योंकि अब तो मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल की पुलिस और बीएसएफ कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि कंगलुओं ने इस मीटिंग के अंदर जो अभी दिल्ली में चल रहा है, इसके अंदर वो बात मान लिया है कि ये लोग इलीगल घुसपैठ ही हैं जिन लोगों को हम भेज रहे हैं। तो उसके बाद में भी अगर वो मना कर रहे हैं इन लोगों को वापस लेने के लिए, इसका मतलब यह है कि वो खुद की ही बात को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इस समय बांग्लादेश के अंदर हड़कंप मच चुकी है। उनकी नई सरकार जो है तारिक रहमान की, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि उनके साथ ये होगा। उनको लगा वेस्ट बंगाल में कोई सरकार चेंज ही नहीं होगी और ये जो एग्रेसिव पोस्चर हुआ है ये नहीं आएगा। अब अचानक वो उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिगड़ चुका है तारिक रहमान का, इसलिए चाइना जा रहा है वो, अब भारत नहीं आ रहा है। अब भारत बांग्लादेश का पड़ोसी है, तो नेचुरली भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो देश हैं, जनरली वो जब इलेक्ट होते हैं तो भारत ही आते हैं, अपना जो सबसे नजदीकी पड़ोसी। लेकिन तारिक रहमान अब जा रहा है चाइना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत साफ हो चुका है कि यहाँ पे बांग्लादेश भारत का दुश्मन बनते जा रहा है। जो 2-3 महीने तक नाटक कर रहा था भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का, वो एक्सपोज हो चुका है। इसलिए अब वो जाके सीधा चाइना की गोदी में बैठ गया। और पाकिस्तान प्रेम भी कम नहीं हुआ है। पिछले साल जो मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी गुड्स का चेकिंग हटाया था, वो रूल भी इस तारिक रहमान ने, सो कॉल्ड नई सरकार ने रिवोक नहीं किया। इसका मतलब क्या है? चाइना के तक गुड्स की चेकिंग होती है चिटागोंग पोर्ट पे, लेकिन पाकिस्तान के गुड्स की चेकिंग ही नहीं होती बांग्लादेश के अंदर। और एक्सप्लोसिव्स भी पाए गए थे, हमने ये भी डिस्कस किया था इस चैनल के अंदर। अब नई रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि अमेरिका इस समय बांग्लादेश के अंदर एक ड्रोन रेजिमेंट सेटअप कर रहा है। जी हां, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अब अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को। और तुर्की, जिसका जो फॉरेन मिनिस्टर अभी कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश के अंदर था, हकान जो है, राइट, हमने इस चैनल में डिस्कस किया था, वो अभी वहां पे तुर्की यहां पे ग्राउंड डेटा टर्मिनल एस्टेब्लिश कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। और अमेरिकन जो यूएवी रेजिमेंट बांग्लादेश आर्मी के लिए बनाएंगे, उसका जो ग्राउंड डेटा टर्मिनल, जो कंट्रोलिंग डेटा ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं ड्रोन्स, उनकी जो कम्युनिकेशन लिंक है वो ग्राउंड डेटा टर्मिनल के साथ होती है। तो यहाँ पे तुर्की और अमेरिका दोनों अब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये रिपोर्ट आज एक सामने आई है। मैं आपको याद दिला दूं, एक अंडर वाटर ग्लाइडिंग व्हीकल देखी गई थी पतरघाट में, बरगुना कोस्ट में, बांग्लादेश में, मात्र भारत के बॉर्डर के मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर। वहां पे अब ये यूएस नेवी की एक ऑटोनोमस अंडर वाटर ग्लाइडिंग व्हीकल थी, जो हमने डिस्कस भी किया था इस चैनल में कि ये ड्रोन वहां पे पाई गई थी। उसके तुरंत बाद ये रिपोर्ट आ जाती है कि अमेरिका अब एक ड्रोन रेजिमेंट एस्टेब्लिश कर रहा है तुर्की के साथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस समय तुर्की भी यहाँ घुस रहा है। तुर्की इस समय जो वेस्ट जो है बहुत सारे हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है बाकी देशों को, तो तुर्की यहाँ पे अंदर आ रहा है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, इस समय तारिक रहमान भी एक डिफेंस डील साइन कर रहा है चाइना के साथ। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बन रहा है चिटागोंग के पास, और माना यह भी जा रहा है कि एक ड्रोन फैक्ट्री भी चाइना बना सकता है चिटागोंग के पास। तो बांग्लादेश का तारिक रहमान जो है वो फुल टाइम इस समय चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान और तुर्की
को अपने जमीन पे लाने के लिए एकदम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। और उस टाइम पे यहाँ पे ये बॉर्डर पे यहाँ पे झड़प होती है और अभी आंसर के ट्रूप्स को लाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमें ये दिखाता है कि इन लोगों के जो इरादे हैं बांग्लादेशियों के, वो ऑब्वियस सी बात है ठीक तो कभी थे नहीं और आगे बेसिकली ठीक होने भी नहीं वाले। और इन सब के बीच में एक और खबर आई है कि असम के धुबरी के अंदर एक जर्नलिस्ट की लाश पाई गई है नदी के पास। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे 3 दिन से जो जर्नलिस्ट थे ये मिसिंग थे। पप्पू ज्योतिषी नाम के एक जर्नलिस्ट थे। अब ये बॉर्डर के पास इनकी डेड बॉडी मिली है वहां पे, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है। लेकिन कुछ लोकल्स का ये मानना है कि ये कुछ इलीगल बांग्लादेशियों को रिलेटेड भी ये कुछ स्टोरी कवर कर रहे थे। हालांकि इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अब इस चीज को हम आगे ट्रैक करेंगे। और इस समय इंटरनेशनल लॉ को का इस्तेमाल का नाम लिया जाएगा और प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, ये भी एकदम क्लियर हो चुका है। अब अल जजीरा जैसे चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, वहां पे ऐसे स्टोरीज चल रहे हैं। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है इलीगल लोगों को घुसाने के लिए। जी हाँ, वहां पे जाके अल जजीरा वाले जो जाके शूट कर रहे हैं बॉर्डर पे, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, इस समय एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बढ़ाया जा रहा है कि भारत कुछ अन्याय कर रहा है कंगलों के ऊपर। क्या अन्याय कर रहे हैं? हम लोग डीजल प्रोवाइड कर रहे हैं कंगलों को, ये अन्याय कर रहे हैं। हम लोग चावल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्याज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम लोग अन्याय कर रहे हैं। और ये जो रॉयटर्स हैं, ब्लूमबर्ग हैं, यहाँ पे तो आर्टिकल्स ऐसे ऐसे छप रहे हैं जैसे कि बांग्लादेश फॉइल्ड मल्टीपल अटेम्प्ट्स बाय इंडिया टू फोर्स पीपल इनटू द कंट्री। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा यहाँ पे इंटरनेशनली बनाया जा रहा है। अभी देखिए ये प्रोपेगेंडा अभी क्यों आ रहा है। देखिए मोहम्मद यूनुस जो था वो आज भी है बांग्लादेश के अंदर। इनफैक्ट अभी अभी एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। रात के 12 बजे तारिक रहमान बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, चुपके से चला जाता है यूएस के एम्बेसडर से मिलने के लिए, और उस मीटिंग के अंदर मोहम्मद यूनुस भी होता है। ये खबर हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया था। मई 26 का बात है। यूएस के एम्बेसडर ब्रेंट क्रिस्टेंसन मिले तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस से। इसके तुरंत बाद मोहम्मद यूनुस जो है पेरिस चला जाता है और वहां पे जाके सीआईए के ऑफिशियल से मिलता है। अब ऐसे शेडी मीटिंग्स होते हैं जहां पे इन मीटिंग्स के अंदर क्या डिस्कस किया जाता है, उनके पार्लियामेंट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने कोई भी आंसर नहीं दिया है कि ये मीटिंग्स क्यों हो रहे हैं। और इसके साथ साथ रिपोर्ट्स अब आती हैं कि यूएस ड्रोन रेजिमेंट बना रहा है तुर्की के साथ मिलके। तो यहां पे भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रैप सेटअप किया जा रहा है और अमेरिका इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। इस बात का फायदा जो है वो ये तारिक रहमान इस समय उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस चैनल के अंदर हम जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं। हर रोज रात को हमारा डेली शो होता है जहां पे आधे घंटे के अंदर 20 से ज्यादा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हम हिंदी में डिस्कस करते हैं। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।